चुनाव का परिणाम तो वैसे 5 राज्यों में हुआ है, लेकिन बिहार में चर्चा बंगाल से ज्यादा हो रहा है तमिलनाडु का। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु के चुनाव के बारे में प्रशांत किशोर जी ने भविष्यवाणी किया था। You see, there is so much of chatter in the name of MS Dhoni. He is the only Bihari who is more popular than me in Tamil Nadu. Dhoni is more popular in Tamil Nadu than Prashant Kishore, but make no mistake, next year when I contribute and I help you win, then I will be taking over Dhoni in popularity. Do you agree or not? और उसको लेकर के जितने भी जनसुराजी हैं वो एक्साइटेड है, ओवर एक्साइटेड फील कर रहे हैं कि देखो प्रशांत किशोर ने कहा था कि जो विजय हैं एक्टर, उनकी पार्टी है, वो वहाँ पे जीत सकती है चुनाव। और बात भी सही है, जो प्रशांत किशोर ने सही कहा था। लेकिन उसके साथ साथ 2-3 वीडियो और भी चल रहे हैं। एक वीडियो चल रहा है जिसमें कि वो कह रहे थे कि डीएमके से बदला लेंगे। क्यों? क्योंकि डीएमके ने बिहारियों को गाली दिया था। जो आदमी बिहार के लोगों को गाली देगा उसको एडवाइज नहीं करेंगे, अब उसके बाद उनका हिसाब अगली बार करेंगे। तो आप कह रहे हैं डीएमके का हिसाब करेंगे? बिल्कुल, जो मैंने कहा अगर भगवान ने मौका दिया, समय रहा तो उनका हिसाब भी बराबर करेंगे। अब पहला जो प्रिडिक्शन किया है उन्होंने कि विजय की पार्टी जीतेगी, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, जीती है जो उन्होंने कहा था। जैसे पिछली बार ममता बनर्जी के लिए कहा था, वो एक सवाल खड़ा होगा कि आखिर ये बार बार पलटते क्यों हैं। आज जिताते हैं ममता बनर्जी को, अगली बार पहुंच के साउथ जाकर के विजय के बारे में भविष्यवाणी करते हैं, बाकी लोगों के बारे में क्यों नहीं करते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन आज जो सबसे इम्पोर्टेंट विषय है जिसको इस तरह से लिंक किया जा रहा है कि एक तो तमिलनाडु में जाकर के इन्होंने हरा दिया डीएमके को, पहला सवाल। दूसरा, एक वीडियो और चल रहा है, उसी वीडियो में ये भी क्लेम किया जा रहा है कि आगे आने वाले तेलंगाना चुनाव में रेवंत रेड्डी को भी ये हराएंगे जाकर के। अगर है हिम्मत तो बोल के दिखा दें, इस बार रेवंत रेड्डी पूरी ताकत लगाकर उनको हरवाएंगे। वहां पर जीत नहीं पाएंगे उनको, उनके राहुल गांधी ना बचा पाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा उनको तेलंगाना में। अब सबसे पहले क्यों हराएंगे? क्योंकि बिहारियों को इन लोगों ने गाली दिया है। अब आप इतिहास थोड़ा सा जाके उठा के देखिए, सबसे ज्यादा अगर कहीं किसी पे किसी भी राज्य में वायलेंस बिहारियों के खिलाफ हुआ है तो वो किन राज्यों में हुआ है? या तो गुजरात या महाराष्ट्र। न तो कभी गुजरात में किसी को जाकर के ये हराए हैं, न ही महाराष्ट्र में किसी को जाकर के हराए हैं। पहला सवाल। दूसरा सवाल, एक और जो है नैरेटिव चलाया जा रहा है कि देखो प्रशांत किशोर इतने टैलेंटेड हैं, जाकर के साउथ में जाकर के तमिलनाडु को जिता देते हैं, तमिलनाडु में जिता देते हैं किसी को, जाके ममता दीदी को कभी जिता देते हैं, कभी कहीं किसी को जिता देते हैं। लेकिन बिहार में फेल इसलिए हो गया क्योंकि बिहार के लोग ही बेवकूफ हैं। अब सबसे पहला सवाल ये कॉन्ट्रोडिक्टरी कितना है कि अगर डीएमके के नेता बिहार के लोगों को गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वहाँ के लोगों को जो है वो डीएनए सही नहीं है, तब तो इनको बहुत गुस्सा आ रहा है। लेकिन अब जितने भी जनसुराजी हैं वो खुद बिहार के लोगों को गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार के लोग कभी सुधर ही नहीं सकते हैं, बिहार में कभी कुछ हो ही नहीं सकता है चेंज, बिहार में कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है, यहाँ पे सब लोग जो है वो बिक गए हैं 10,000 पे और 2,000 पे 4,000 पे फ्री बीज के ऊपर बिक गए हैं। आपने जाकर के इनकी जो पार्टी जिनको असिस्ट किया है प्रशांत किशोर ने, उनका मैनिफेस्टो देखा है जाकर के क्या क्या एश्योर किया है, क्या क्या फ्री बीज, क्या क्या फ्री फोकट में बांटा गया है। बिहार में तो 10,000 बटा है, लेकिन अगर उनका लिस्ट जाकर के देखिएगा ना तो आपका दिमाग चौंक जाएगा। यानी कि जो विजय की जो पार्टी है, टीएफ के पार्टी जो वहाँ की है, उनका अगर आप देखिएगा तो पागल, टीवी के पार्टी जो है उनका देखिएगा तो पागल हो जाएगा दिमाग। क्या बच्चा पैदा होता है, अगर आपके घर में बच्चा पैदा होता है तो आपके बच्चे के लिए एक अंगूठी देंगे, पार्टी की तरफ से दिया जाएगा। आपने सुना है कभी किसी राज्य में इस तरह का ऐसा होता है? लेकिन इनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है ऐसा कि ये देंगे। उसके बाद अगर आपके घर में किसी लड़की का शादी हो रहा है तो 8 ग्राम जेवर यानी गहना ये देंगे सरकार की तरफ से। ये फ्री बीज नहीं है। 8 ग्राम सोने की कीमत कितनी होती है? और 10,000 अगर बिहार में मिल गया तब इनको पूरा बिहार जो है वो 10,000 में बिक गया। और वहां पे जिनकी शादी होगी उनको 8 ग्राम सोना दिया जाएगा। पैदा होइएगा तो एक अंगूठी दिया जाएगा बच्चे को। उसके अलावा बिहार सरकार ने 125 यूनिट फ्री बिजली दिया है, वहां पे 200 यूनिट फ्री बिजली का इन्होंने प्रॉमिस किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्री बीज हैं जो कि वहां पे प्रॉमिस किया गया है। 2,500 रुपया हर महिला को वहां पे दिया जाएगा। उसके अलावा पेंशन 3,000 करने का प्रॉमिस किया गया है। उसके अलावा
लगभग 4,000 रुपये हर यूथ को अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये है, तो ये सिर्फ फ्रीबीज नहीं है, इससे वोटर नहीं खरीदा रहा है, लेकिन उसमें उसके अलावा और भी बहुत कुछ है। जैसे कि अगर आप किसान हैं तो अगर आपने क्रॉप लोन लिया है यानी कि फसल के लिए लोन लिया है, बीज के लिए लोन लिया है, तो वो आपका पूरा माफ कर दिया जाएगा। उसके अलावा अगर आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो 20 लाख तक का लोन दिया जाएगा। अगर आप हेल्थ का है तो 25 लाख तक का आपका हेल्थ फ्री इंश्योरेंस फ्री दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे वहाँ पे दिए गए हैं। तो ये आपको फ्री फोकट का ये वोट खरीदने का जरिया नहीं दिखा। मतलब तमिलनाडु में जाकर के टीवीके पार्टी जिनको इन्होंने असिस्ट किया है वहाँ पे फ्री बीज दिया तो तमिलनाडु के लोग बहुत ज्ञानी हो गए, बहुत अच्छा जो है उनका डीएनए हो गया। और बिहार में बिहार सरकार ने 10,000 दे दिया तो वो जो है बिहार के जितने लोग हैं वो चोर हो गए, बिहार के लोग जो है वो बिकने वाले लोग हो गए, 10,000 के चक्कर में जो है अपना भविष्य बर्बाद कर लिया। और ये जो अंगूठी के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद कर, ये भी तो कहा जा सकता है ना कि तमिलनाडु के लोग जो है 200 यूनिट बिजली, एक अंगूठी, एक जो है साड़ी और एक जो 8 ग्राम सोने के चक्कर में 3,000 रुपये 200 यूनिट बिजली, या फिर 2,500-4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता, या फिर 3,000 रुपये पेंशन, या फिर 2,500 रुपये महिलाओं को जो दिया जाएगा उनके प्रॉमिस के हिसाब से, उस पर बिक गए हैं। तो वो बिकना नहीं हुआ, लेकिन बिहार के लोगों को दे दिया गया 10,000 रुपये, तो ये बिकना हो गया। तो ये नैरेटिव सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। और इससे ये आप सोचिए कि तमिलनाडु के लोग कोई आकर के बिहारी को गाली दे रहा है तब तो इनको बड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन आप खुद बिहारी को गाली दे रहे हैं कि बिहारी कभी सुधर ही नहीं सकता है, ये लोग बिक जाते हैं, तब इनको प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला ये चीज़ है। दूसरा जो ये कह रहे हैं कि वहां पे जाकर के देखो हरा दिया क्योंकि बिहारियों को उन लोगों ने गाली दिया था, अब जो है जाके तेलंगाना में हराएंगे क्योंकि उन्होंने बिहारी को गाली दिया है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर बिहारियों को कहीं गाली दिया गया है, और गाली छोड़ दीजिए पीटा जाता है, अक्सर घटनाएं आती है पीटने की, गुजरात और महाराष्ट्र में हमेशा। एमएनएस तो फेमस है बिहारियों को गाली देने के लिए। और अभी अभी महाराष्ट्र की सरकार ने ये फैसला लिया है, अभी 1 मई से वो लागू होना था, 100 दिन का ग्रेस पीरियड दिया है, जिसमें कि महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि जितने भी बाहर हिंदी भाषी यूपी से बिहार से लोग आ करके महाराष्ट्र के अंदर ऑटो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं या फिर टैक्सी चलाते हैं, उन सबको मराठी सीखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे काम नहीं करने देंगे। ये बिहारियों को गाली नहीं है, ये हिंदी भाषी को गाली नहीं है। तो जरा प्रण लीजिए कि महाराष्ट्र में जाकर के एनडीए को हरा दीजिएगा, महाराष्ट्र में जाकर के बीजेपी को हराइएगा, तब न माने। गुजरात में जो है वो वहाँ पे बिहारियों के खिलाफ जो किया जाता है, दुष्प्रचार किया जाता है, तो प्रण लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी की पार्टी बीजेपी को वहाँ पे गुजरात में हरा दीजिएगा। ये प्रण क्यों नहीं लेते हैं? ये प्रण इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि प्रशांत किशोर एक अच्छे सोफोलॉजिस्ट हैं। अच्छे सोफोलॉजिस्ट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो पब्लिक सेंटिमेंट के, पब्लिक के मन की बात को बहुत अच्छे से समझ जाता हो, पब्लिक के मन की बात को पकड़ लेता हो, उनके मतदाता, और पब्लिक का मतलब मतदाता का, मतदाता क्या मांग रहा है, क्या सोच रहा है, क्या उसकी एक्सपेक्टेशन है या क्या वो करने वाला है, ये सोफोलॉजिस्ट की पढ़ाई होती है। इसके पहले प्रशांत किशोर से पहले लोग कहते थे कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सोफोलॉजिस्ट योगेंद्र यादव है, लेकिन हमें लगता है कि अब हिंदुस्तान का इसमें कोई गुरेज नहीं है कि प्रशांत किशोर सबसे बड़े सोफोलॉजिस्ट हैं हिंदुस्तान के। लेकिन सोफोलॉजिस्ट बढ़िया राजनीतिज्ञ हो, सोफोलॉजिस्ट बढ़िया नेता हो, ये जरूरी नहीं है। इनफैक्ट जितने भी सोफोलॉजिस्ट होते हैं वो आज तक कभी बढ़िया नेता नहीं बने हैं। आप प्रशांत किशोर के अलावा आप देख लीजिए योगेंद्र यादव, उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई थी, आज तक कभी कोई चुनाव नहीं जीत पाए, एक जो है वो सरपंच तक का चुनाव नहीं जीत पाए। सोफोलॉजिस्ट बनना अलग बात है, चुनावी भविष्यवाणी करना, पब्लिक का सेंटिमेंट को पकड़ना, पब्लिक क्या चाहती है वो एक अलग चीज है, लेकिन नेता बनना अलग चीज है। बिहार में प्रशांत किशोर नेता बन रहे हैं, लेकिन बिहार से जैसे ही बाहर जाते हैं ये पब्लिक जो इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए, तो वहां पे ये सोफोलॉजिस्ट के रूप में काम करते हैं, इसलिए उनको सक्सेस मिलता है। बिहार में नेता बनने के कारण सक्सेस नहीं मिल रहा है। अब इसमें सवाल एक और आता है कि अगर प्रशांत किशोर इतने बड़े सोफोलॉजिस्ट हैं तो क्या उनको ये नहीं पता था कि बिहार में उनको नहीं जीत मिलेगी, सीट नहीं मिलेगी? जरूर पता होगा उनको। अगर वो पूरे हिंदुस्तान में हर जगह का सही प्रिडिक्शन करते हैं, और अभी तक सही प्रिडिक्शन किया भी है उन्होंने, एक्सेप्ट अगर एक आध को एक्सेप्शन देख लीजिएगा, जैसे 2024 में उन्होंने कहा था कि बढ़ेगा बीजेपी का सीट, लेकिन बढ़ा नहीं बीजेपी का सीट। तो लेकिन
या ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होगा कि बीजेपी सत्ता से बाहर चली गई, इन्होंने कहा कि बढ़ेगा और वो सत्ता से बाहर चली गई। बिल्कुल अपोजिट भी नहीं हुआ है। अभी तक इनके एक भी प्रोडिक्शन ऐसा आपको नहीं मिलेगा जहां पे कि इन्होंने बोला ये जीतेगा और जीत गया कोई और, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। तो बिहार में ऐसा क्यों हुआ कि ये दावा करते रह गए कि हम सरकार बना रहे हैं और इनको एक भी सीट नहीं मिला? वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें संभवतः उन्हें पता होगा कि उनको एक भी सीट नहीं मिलने वाला है। उसके बावजूद नेता कभी भी नहीं कहता है कि उसको एक भी सीट नहीं मिलने वाला है, वो तो कहेगा हमारी सरकार बनने ही वाली है। तो इस डिफरेंस के कारण ये हुआ है। बाकी उनके जो समर्थकों का दावा है कि वो डीएमके को हरा दिए हैं, अब तेलंगाना में जाकर के रेवंत रेड्डी को हराएंगे। संभवतः प्रशांत किशोर तेलंगाना के अंदर जो अंडर करंट है, संभवतः रेवंत रेड्डी के खिलाफ जो अंडर करंट है वो उन्हें पता चल चुका है। संभवतः इसीलिए ऐसा हो रहा है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।